कि मैं और मेरा परिवार योगी के वोट देगा। मैं बाबा को पूरा सपोर्ट करता हूँ। अभी हमारे यहाँ पे कल 2 एनकाउंटर हुए थे। परेशानी सब कुछ है यार, महंगाई दुनिया भर की चल रही है। किसान तो बिल्कुल मेडिक हो गया सरकार में। हालांकि मैं बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। अब 5 किलो के चक्कर में पब्लिक हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम। मेरा नाम है अभिजीत और आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के खैरा गांव में, जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहां हम आज लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि जो इस बार 2027 के चुनाव आ रहे हैं उसमें किस सरकार का परचम लहराएगा और इस बार कौन यहां आएगा, योगी या अखिलेश। तो अंकल, आप किसको इस बार वोट दोगे? इस बार के जो चुनाव आ रहे हैं यूपी में, तो इस बार आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी, बीजेपी की या अखिलेश की? भाई अभी तो कुछ बता ना सके। तो मतलब कोई आपको पिछले इलेक्शन से लेकर अभी तक कोई काम या कोई सुविधा देखने को नहीं मिली? सुविधा का मतलब ये है कि गरीबी बढ़ रही है खूब बढ़िया तरह से। जैसे अभी हमें आप सही में वहाँ बैठे अंकल ने बताया कि योगी की सरकार आने के बाद से बहुत सी रोड की सुविधा, रात को निकलने का क्राइम वगैरह सब कम हुआ है। तो आपका इस पे क्या कहना है? हाँ, वो चीज़ तो खैर सही है अपनी जगह पे, पर ये तो है कि महंगाई तो तेल कर रही है बुरी तरह से। महंगाई सस्ती होना चाहिए, सब चीज़ जैसे पहले ठीक ठाक चल रहा है ऐसे ही चलना चाहिए। तो मतलब आपके हिसाब से अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा? हाँ, कहाँ चल रहा हो ठीक ठाक। पेट्रोल पे पैसे उड़ रहे हैं, डीजल पे पैसे उड़ रहे हैं, गैस ना मिल रही, मारा मारी है रही है धकाधक। तो आपके यहाँ मतलब अभी भी गैस की मारा मारी है? अभी तो मिली ना, हमारी तो बुक वही पड़ी है कई दिना थे। कितने दिन से बुक हुई है आपकी? लगभग 20-25 दिन आएंगे। नहीं, सही है। बाकी ये है कि आर्थिक कंडीशन से सभी लोग गुजर रहे हैं। महामंदी बिल्कुल है, मार्केट में काम नहीं है। हम एक बिज़नेस, बहुत छोटे वर्ग के अभी बिजनेसमैन है, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। बाकी अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो ठीक है, मैं बाबा को पूरा सपोर्ट करता हूँ, पूरा खुल के। हालांकि मैं बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। अब मतलब ऐसी क्या वजह आ गई जो आप बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करोगे? नहीं, इसी वजह बहुत सारी हैं। एक तो ये है कि मेन पॉइंट देखिए कि मार्केट में हम लोगों का जो काम का स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सारी चीज़ें हैं। प्लस दूसरी चीज़ है कि अगर हम देखें कि ऊपर से सारा इंटरनेशनल मार्केट में कितने क्राइसिस आ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। प्लस अभी अगर देखी जाए तो अभी जैसे कि स्टार्टिंग में, जैसे बीजेपी स्टार्टिंग में आई थी, जिस तरीके से क्राइम रेट बिल्कुल बहुत कम किया गया था, अगर उसको अभी कंपैरिजन किया जाए तो अभी काफ़ी बढ़ चुका है। अभी हमारे यहाँ पे कल 2 एनकाउंटर हुए थे, हमारी अलीगढ़ पुलिस ने किए थे, एसपी साहब ने। तो वो धुआंधार उन्होंने 2 दिन में 40-50 लूट कर दी। अभी भी इधर के गांव में, ये रूरल क्षेत्र है, यहाँ पे अभी भी लूट पाट सारी चीज़ें चल रही हैं। जो के कहने का ये मोटिव है कि जब से बीजेपी आए, जब से क्राइम वगैरह बढ़ गया है। नहीं, बढ़ा नहीं है। मतलब पहले जो पहली पंचवर्षीय थी उसमें क्राइम कम हुआ था, लेकिन इस बार की जो पंचवर्षीय रही है इसमें मतलब सारी चीज़ों पे कोई रोक नहीं। आपका कहना है कि ढिलाई हो चुकी है काम में ज़्यादा? ढील है, बिल्कुल ढील है, बिल्कुल ढील है। इसमें मैं यही कहूँगा कि ढील है। यहाँ पे लाइट मतलब रात को पूरी रात गुल हो जा रही है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपील भी की थी कि भाई लाइट कम यूज़ करो, हालांकि वो हम कर भी रहे हैं। उनका मतलब जो वो अभी डायरेक्शन दे रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं सारी चीज़ों पे, हम उनका पालन भी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए देश हित पहले ज़रूरी है, हम तो बाद में। शायद हम एक दिन भूखा रह के भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो हमसे बोली जा रही है ऊपर से, हम उसका बिल्कुल पालन कर रहे हैं। अरे काम किया आ जाओ, मोदी जी आ जाए तो क्या बात है। तो मतलब आपको उनका काम बढ़िया लग रहा है? हाँ, और का बढ़िया ही है। जनता परेशान है, अब का जो ज़्यादा बढ़िया लगे होगा जो नए सिलेंडर कहूँ ना मिल रहे, यहाँ मिल ही ना रहे। मतलब आप लोग कैसे घर पे अपना काम वगैरह? चूल्हे पे कर रहे हैं, चूल्हे पे। मतलब 8 गड्डी लकड़ी, 8 बीघा वो बे में ढेंचा लकड़िया, जब लक्कड़ फूंक रहे हैं, कंडा फूंक रहे हैं। काफ़ी तरीके की परेशानी आती होगी उसमें भी? और का परेशानी तो आई रही है भैया, और सब यहाँ के बेकार रह गई। कछु पता ना लग रही है। अखिलेश की यार ये सरकार ने तो बहुत परेशान कर रखे भाई। तो आपको किस तरीके की परेशानी उठानी पड़ रही है अभी? परेशानी सब कुछ है यार, महंगाई दुनिया भर की चल रही है, परेशानी चल रही है। और का ये परेशानी भैया, जैसे मैंने सुना कि अभी गैस वगैरह की भी दिक्कतें हैं काफ़ी। ज़्यादा गैस मिल रही है, लाइन में लगना पड़ रहा है, सब 2-2 दिन लग रहे हैं। कितने दिनों से दिक्कतें चल रही हैं? ये कम से कम 1 महीना से हो गया, दिक्कत खाते खाते लोगों को ठोकर खा रहे हैं और जनानी परेशान हो रही है। तो अभी तक आप लोग मतलब अपना खाना पानी कैसे चला रहे हो? ईंधन से रोटी बना रहे हैं, क्या करें, लौट के आ जाते हैं, नंबर ही नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जब ये इलेक्शन की बारी आती है, जब हिंदू मुसलमान होता है, या वैसे भी ये मुद्दा चलता रहता है? ना, ये तो चलता ही रहता है, हिंदू मुसलमान की इसमें कोई बात नहीं है। जितने काम कराए योगी ने कराए हैं, जब से योगी की सत्ता आई है, न कोई करा सकता ज़िंदगी में, ये और बता रहा हूँ आपको, करा भी नहीं पाएगा कोई। तो मतलब आपका ये कहना है कि जब से योगी आया है, जब से काम हो रहे हैं?
हाईवे कर रहे हैं रोज। पहले, अब तुम तो शायद पैदा भी नहीं हुए होगे, ये रोड कंकड़ों का था ये। आज देखो बहन जो फर्राटे मार रही हैं गाड़ियाँ। अलीगढ़ की तरफ से अगर आए होगे तो कितना काम हो रहा है, देखते आए होगे। तो अखिलेश की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ? अगले तो बेकार आदमी है, बिल्कुल क्लियर। मतलब आपको अभी योगी जी का काम बहुत अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है जी हमें। और इस बार तो फिर वोट भी योगी जी को ही? बिल्कुल बिल्कुल पक्का। एक तरफा? एक तरफा में भैया सबका ठेकेदार नहीं हूँ, व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा नहीं, हूँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ। कि मैं और मेरा परिवार योगी के वोट देगा। आप और आपका परिवार योगी को वोट? पूरा परिवार। खाद लेना और ले जाओ साहब। ज़्यादा परेशानी है बेटा, किसान का तो ज़्यादा परेशानी। किसान तो बिल्कुल मिल हो गया है सरकार में। तो मतलब अभी तक गांव में कोई बदलाव नहीं हुआ है किसी भी तरीके का? कोई बदलाव ना हो, कोई बदलाव ना हो। तो आप लोग अभी कैसी कैसी परेशानी झेलने को मिल रही है? खूब परेशानी झेलने को मिल रही है। खाद तो मिले ना, बीज मिले टाइम पे, आई तुम्हारी समझ में तो कि परेशानी ना आई थी। कोई चीज़ टाइम पे नहीं मिल रही। अभी जैसे मैंने यहाँ देखा कि काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि गैस वगैरह की भी बहुत वगैरह सब बड़ी परेशानी सा, गैस नहीं मिल रही, वहाँ लाइन में लग जाते। हमारे तो सिलेंडर है और उठा लेगा वहाँ से कोई, वहाँ हमारे लाइन में लग के गए तो अब सिलेंडर है और उठा लेगा वहाँ से, तो कोई क्या करोगे। वो सरकार बढ़िया सरकार है वैसे, परंतु किसान की जो है भाई, किसान के मतलब की ना है। मतलब आपकी उम्मीदें क्या हैं? कैसे उम्मीद है आगे कि आगे की क्या उम्मीदें हैं? कि खूब उम्मीद है, अच्छा काम किसान को सुविधा दे को पूरी उम्मीद है। सरकार से तो बढ़िया है भाई, सरकार बढ़िया है, किसान को सुविधा दे। खाद बीज की गिनती समस्या जो है सब कोई टाइम पे किसान की चीज़ों को भाई नहीं मिलती। 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया। 10th-12th के बच्चे, मतलब 12th के बच्चे थे। जो बच्चा स्ट्रेस नहीं ले सकता ना, उसने इतनी हैवी स्ट्रेस लेके वो एग्ज़ाम दिया और वो कैंसिल कर दिया। किसकी जिम्मेदारी है? एसएससी के लिए प्रोटेक्ट किया गया, टीचर उसमें जेल चले गए, किसकी जिम्मेदारी है? ना इसमें कोई मिनिस्टर ध्यान दे रहा है। हॉस्पिटलों में देखिए कितनी गंदी हालत है, मतलब गरीब कहीं भी ना वो पढ़ सकता है। जेब कट रही है लोगों ने कि पर्चे छीन ले जाएं हाथ में थे मेडिकल में। और मतलब क्या ऊपर से ऊपर ही मतलब कमीशन पे काम कर रही है पब्लिक, मारा मारी है रही है पब्लिक है। मतलब लेना रहे स्कूल, मतलब वो में कहने का मतलब हॉस्पिटल में उन्हें बता रहे हैं कि प्राइवेट ले जाओ। हालत ख़राब है रही है पब्लिक की। तो आपके हिसाब से मतलब जब से सरकार आई है गांव में कोई बदलाव है? गांव में ये प्रधान ने जो कुछ जिम्मेवारी दी उन्होंने अपने सही करो काम वैसे। अच्छा, मतलब उन्होंने काम अच्छे से करा है? हाँ, जैसे लेटरिन वगैरह बनी है सही बनी है, सड़क बनी है, रास्ता बने वो सही बने। कहूँ तो हालत ख़राब है। और आप क्या कहना चाहोगे भैया? मैं मतलब गांव में अच्छा विकास हुआ है, चीज़ें तेज़ी से बढ़ी हैं, रोड अच्छे हुए हैं, सारी चीज़ें अच्छी हुए हैं। बट कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना। राशन बांटना बंद करें, 5 किलो के चक्कर में पब्लिक हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है उसके लिए। राशन ज़रूरी नहीं है, उससे ज़रूरी है शिक्षा। तो ये जैसे एग्ज़ाम है, बच्चे इतनी मेहनत से इनको कर रहे हैं, उन पे अच्छे से ध्यान दिया जाए। पेपर लीक हो रहे हैं, उनके लिए सिस्टम बनाए। खान सर ने बोला था कि हमें दो, अगर कोई पेपर लीक कर जाए तो उसे हम फांसी दे देंगे, उसे गवर्नमेंट फांसी दे दी जाए। अगर तुमसे कोई सिस्टम नहीं संभाला जा रहा है, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उनको आप एग्ज़ाम के लिए दे रहे हो पहले से ही, तो किसी शिक्षक को दे दो, खान सर को दे दो, बेस्ट टीचर है इंडिया के। तो मैं बस यही कहूँगा कि शिक्षा पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हर एक दिन एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, सारी चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। तो आप फिर अखिलेश जी की सरकार को और योगी जी की सरकार को, दोनों को कितने कितने नंबर देने चाहोगे? आप 10 में 10। और योगी जी? योगी की बता रहा हूँ। और अखिलेश जी? ठीक है, उनकी बढ़िया थी, उसमें थोड़ा ना गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी। और फिर भी कितने नंबर देने चाहोगे? उनमें से 10 में से कितने? नहीं, उनका कोई मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा। बाकी मैं बाबा का कट्टर समर्थन हूँ, हाँ बिल्कुल। मैं अखिलेश जी और उनके सबका कोई वो नहीं है, ना ही मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ। सब आदमी ठीक हैं, लेकिन भ्रष्ट जो लोग हैं उनको हटाओ सिस्टम में से, ज़रूरी है। नहीं तो एक नई पार्टी ने भी जन्म ले लिया है, कॉकरोच जनता पार्टी, वो अपना रूप लेगी। बेटर है कि ना हो बाहर जैसा कहीं जैसा।
हमारा लोकतंत्र है वो बना रहे, चीज़ें चलती रहें और शिक्षा पे बच्चों के भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ ना किया जाए, बहुत अच्छी चीज़ है। हम मतलब एक रिक्वेस्ट भी करेंगे गवर्नमेंट से कि सारी चीज़ें एक तरफ हम आर्थिक परिस्थितियों से सबसे गुजरने के लिए भी तैयार हैं, साथ मतलब बोला गया सोना नहीं खरीदना, नहीं खरीद रहा है कोई, पेट्रोल नहीं खरीदनी, बहुत कम खरीद रहे हैं लोग, लेकिन कम से कम इतना करें कि बच्चों के भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ ना करें। बेरोजगारी है कहीं तक वो एडजस्ट की जा रही है, लेकिन इतना नहीं कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या तो भर्ती निकालो ही मत, मना कर दो कि भाई अभी 5 साल के लिए हम नीट नहीं करवा रहे हैं, या फिर करवा रहे हो तो उसको अच्छी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करो। जैसे पब्लिक आपके कहने पे सारी जिम्मेदारी से काम कर रही है, बेटर है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी के साथ जो भी एक सिस्टम है उसको सही करवा के और जिम्मेदारी पे काम करवाएं।